हेलो एवरीवन, अंकुश नाम है मेरा। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप न्यूमेरिकल्स अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल के साथ डील करेंगे। आप सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स होंगे, 5-7 मिनट की वीडियो होगी, आप ध्यान से देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कैसे भी अगर आप न्यूमेरिकल में बहुत खराब हैं, आप न्यूमेरिकल में बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप न्यूमेरिकल में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। आइए देखेंगे, कुछ 5 पॉइंट्स मैं लिख करके लाया हूं, ध्यान से सुनेंगे। 5 मिनट की वीडियो होगी, अगर आप एक बार ध्यान से सुन लेते हैं आपकी न्यूमेरिकल की समस्या मुझसे खत्म हो जाएगी। हाँ, इसके बाद भी अगर आपको न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मैं एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें 5-10 न्यूमेरिकल कंपाइल करके मैं इसी प्रोसेस के थ्रू जो अभी आपको अप्लाई करने बोलूंगा, मैं खुद पहले अप्लाई करके दिखाऊंगा और आप उस प्रोसेस को देखने के बाद यकीन मानिए आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अगर अब तक आप बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक वीडियो और देख लीजिए, ये वीडियो आपका काम सॉल्व कर देगी। आइए फटाक से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बता रखा है कि आपके पास पहले न्यूमेरिकल वाले चैप्टर कितने हैं। अगर हम देखें गौर से तो आपके पास न्यूमेरिकल के 2 ही चैप्टर हैं, जो कि एक चैप्टर का नाम है लाइट और दूसरा का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। दोनों फिजिक्स के चैप्टर हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 चैप्टर में बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं होंगे, अगर गिनती के देखेंगे तो 30 फॉर्मूले होंगे। अगर दोनों चैप्टर से मिला दिए जाए तो 30 फॉर्मूले, उससे भी कम ही होंगे, मुझे लगता है 30 भी फॉर्मूले नहीं होंगे। तो उन 30 फॉर्मूलों को आपको क्या करना है, एक पेज पर लिखना है, एक सिंगल पेज पर सभी फॉर्मूलों को सबसे पहले हम लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। इससे क्या होगा, फॉर्मूला याद भी होगा। बाद में बकायदा उसको लिखना ही नहीं है, एक जगह पे लिख करके कंपाइल करना है और उसको अपने स्टडी टेबल पे चिपकाना है। साथ ही साथ उन सारे फॉर्मूलों को रोज रिवीजन करके याद करना है। सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, एकदम टिप्स पे हमारे सारे फॉर्मूले होने चाहिए, तभी काम होगा। फॉर्मूले से आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है, न्यूमेरिकल कभी नहीं बनेंगे। तो पहले तो फॉर्मूले हम लिखेंगे, उसके बाद उसको याद करेंगे। रिमेंबर ऑल द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में इसलिए याद करने बोल रहा हूं बच्चों कि अगर मान लीजिए एक न्यूमेरिकल दिया है, अगर न्यूमेरिकल में कभी किसी वैल्यू के आगे लिखा नहीं है कि वैल्यू क्या है, तो उसके साथ उसकी एसआई यूनिट जरूर दी होती है। तो हम उस एसआई यूनिट से पता लगा सकते हैं कि ये क्या गिवन है हमारा डाटा। जैसे मान लेते हैं कभी आपको लिख दिया 25 और इसके आगे लिख दिया कूलम, और इसके पहले ने लिख दिया कि क्या है, मान लेते 25 कूलम लिख दिया, तो हम कूलम से पकड़ सकते हैं कि ये जो 25 कूलम की वैल्यू दी है, ये चार्ज की वैल्यू है, यानी Q बराबर 25C दिया हुआ है। ये वैल्यू हम देख करके पकड़ पा रहे हैं। तो ये हम कैसे पकड़ पा रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा कि इसके आगे कूलम दिया था, हमें एसआई यूनिट पता थी और हमें पता था कि ये एसआई यूनिट किस क्वांटिटी का है। ये कूलम चार्ज का था, चार्ज का एसआई यूनिट, तो Q बराबर चार्ज Q से डिनोट करते हैं। किस यूनिट को किससे डिनोट करते हैं और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे करंट को I से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, और साथ ही साथ इन सबों की एसआई यूनिट क्या है, जैसे करंट की एम्पियर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है, लाइट में भी उसी तरह आप देख सकते हैं। तो सबों की एसआई यूनिट ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी वाले फॉर्मूले में काम आता है, लाइट में तो कमी। लेकिन हाँ, फिर भी लाइट में आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है कि साइन किधर क्या पड़ेगा। दोनों चैप्टर से ये आपको याद रखना है, ये मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स जो आप कर सकते होंगे। देखिए, इसके बाद हम आएंगे, और ये तो 3 हो गए जो हम बाहरी काम करेंगे, यानी फॉर्मूला लिखेंगे, याद करेंगे और इसका ऐसा यूनिट याद करेंगे जो हमें न्यूमेरिकल देखते के साथ जो अप्लाई करना है। बहुत लोगों को होगा कि फॉर्मूला याद भी होगा, फिर भी उनसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे, तो उनकी क्या समस्या है, उनके लिए ये लास्ट 2 पॉइंट देखना है। चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट हम ध्यान से देखेंगे। चौथे पॉइंट में क्या है, एक्सट्रैक्ट। जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल देखते के साथ सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट द वैल्यू। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालिए, उसमें से वैल्यूज निकालिए। एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज फ्रॉम द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में दिए गए जो डाटा है, जो वैल्यूज दिए गए हैं, उन वैल्यूज को निकालिए एंड आइडेंटिफाई इट। पता लगाइए कि वो वैल्यू किसकी दी गई है। करंट दे रखा है, और कैसे पता चलेगा, अगर आपको फॉर्मूला पता है, साथ ही साथ उसकी एसआई यूनिट पता है, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। या तो दिया होगा कि करंट बराबर इतना, या फिर करंट के साथ एसआई यूनिट दी होगी कि 25 एम्पियर, तो एम्पियर से पता लगेगा कि आपको ये करंट है। तो वहां से आपको देख करके पता लगाना है और आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज दी हुई है। सारे डाटा को हम गिवन लिखेंगे, सबसे पहले डाटा हम निकाल के लिखेंगे। उसके बाद 5वां पॉइंट का काम आ जाता है कि नाउ आपको सारे फॉर्मूले याद है, तो नाउ पुट द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा। जो डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आप आंसर निकालिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल में लूंगा कि Q बराबर 2 फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि Q बराबर N इंटू E भी होता है और Q बराबर IT भी होता है। अगर इसी प्रकार हम करंट की बात करें तो करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो V बराबर IR भी होता है, और साथ ही साथ अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो V बराबर W अपॉन Q भी होता है। तो इन दोनों फॉर्मूला में कब कौन सा फॉर्मूला याद लगेगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे। हम पता लगाएंगे कि जब भी हमको V निकालना है, फाइंड करना है, तो हमें करंट और रेजिस्टेंस दिया है या वर्क डन अपॉन चार्ज दिया है, तो जिस हिसाब का डाटा हमें दिया होगा वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो डाटा दिया गया है न्यूमेरिकल में, उस डाटा को निकालने आपको आना चाहिए कि वो डाटा क्या दिया गया है। जब तक ये काम नहीं करेंगे, हम ऑफलाइन के बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं तो हम सारे बच्चों को इसी तरह से सिखाते हैं। और यकीन मानिए मेरे भाई, छोटे छोटे मतलब बच्चे जो जिनको पता भी नहीं था, न्यूमेरिकल देख करके वो घबराते थे, उनको भी हमने न्यूमेरिकल में यहाँ से यहाँ ला दिया, एक्सपर्ट बना दिया। तो आप
फिर भी बहुत अच्छे रहे होंगे। थोड़ी बहुत मैथ की कैलकुलेशन अगर आपकी गड़बड़ है तो थोड़ा उस पर काम करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। सारा काम हम आपसे करवाएंगे, अगर है जिसमें न्यूमेरिकल को कंपाइल करके हम एक जगह पे आपको सॉल्व करवाएंगे, जो कि इसी चैनल पे होगा। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। अंकुश गर्ग का नाम ये चैनल है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। बहुत जल्द ये वीडियो आ जाएगी, और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी, जो कि यहाँ पेज दिख रहा होगा आपको, और इन दोनों को फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे की प्रोसेस के लिए जुड़े रहना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।